एक गांव में सुमित नाम का आदमी रहा करता था। सुमित की पत्नी का नाम संगीता था। उनका एक लड़का भी था। वह बहुत होशियार था। उनका एक छोटा सा घर था और हमेशा से एक सपना था कि वो अपना बड़ा और अच्छा घर बनाए। सुमित के घर के बराबर में ही भोपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। सुमित का भोपाल से बहुत अच्छा रिश्ता था। वह दोनों जब भी कोई बड़ा काम किया करते थे तो दोनों सलाह करके ही किया करते थे। भोपाल और सुमित एक जमींदार के खेत में काम किया करते थे। उनके गांव में एक बाहर का कोई आदमी एक बड़े से ट्रक में आता है और उस ट्रक में एक रेडीमेड घर रखकर लाता है। वह उस गांव पर कब्जा करना चाहता था। वो भोपाल के घर को हटाकर अपना रेडीमेड घर रख देता है और भोपाल के घर को कहीं दूर फेंक आता है। भोपाल और सुमित का परिवार जब शाम को घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर भोपाल के घर की जगह किसी और का घर होता है। ऐसा देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं कि भोपाल का घर कहाँ गया। वो उसके पास जाकर देखते हैं कि वहां पर एक आदमी खड़ा है। भोपाल उससे कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और तुमने यहाँ पर अपना घर क्यों बनाया? यहाँ पर तो मेरा घर था, तो आखिर अब मेरा घर कहाँ पर गया? अरे तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरा घर है। मैंने कौन सा तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दिया है? ये मेरा घर है। मैं यहाँ 2 साल से रहता हूँ। ऐसा कहकर गुरदीप भोपाल की जमीन पर कब्जा कर लेता है। बेचारा भोपाल बहुत उदास हो जाता है और फिर भोपाल एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है। अगले दिन जब सुमित अपने काम पर जाते हैं तो वो गुरदीप अपने उस ट्रक में एक और घर लाकर सुमित के घर की जगह रख देता है और सुमित के घर को भी कहीं दूर फेंक आता है। जब शाम होने पर सुमित आकर देखता है कि उसके घर की जगह भी दूसरा घर बना हुआ है और वहाँ पर भी गुरदीप खड़ा हुआ है। तब सुमित गुरदीप से, क्यों रे गुरदीप डाकू, तुमने मेरी जगह पर भी कब्जा कर लिया है। मैं कोर्ट में जाकर कंप्लेन करूंगा, समझे तुम? तब गुरदीप थोड़ा डर जाता है और बोलता है, अरे तुम मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है, इंसाफ उसे मिलता है जिसके पास पैसा होता है और जिसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं? बस मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। उन्हें लेकर आराम से यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें 1 लाख रुपए लेने होंगे तो मुझे कल तक बता देना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि 10 लाख रुपए कहाँ से लाकर अपनी जमीन लें। फिर अगले दिन सुबह को सुमित के लड़के शाम को भोपाल अंकल गुब्बारे बेचते हुए दिखाई देते हैं। तब राम उनके पास जाकर बोलता है, सुनो भोपाल अंकल, एक घर को आसमान में उड़ाने के लिए कितने गुब्बारों की जरूरत होगी? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें किसका घर उड़ाना है? मुझे उस डाकू गुरदीप का घर आसमान में उड़ाना है। उसने हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी उससे अपनी जमीन लेनी है और उसके घर को आसमान में उड़ाने के लिए कम से कम 10,000 गुब्बारों की जरूरत होगी। मैं दोपहर के समय गुब्बारे तैयार रखूंगा। जब वो दोपहर में आराम करता होगा तब हम उसके घर पर गुब्बारे बांध देंगे। फिर दोपहर होने पर उन्होंने ऐसा ही किया। उसके घर के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे बांध दिए जिससे उसका घर आसमान में उड़ने लगा। गुलदीप मजे से अब भी सो रहा था और उसका घर बहुत दूर जाकर एक नदी में डूब जाता है और गुलदीप भी डूबकर मर जाता है। उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।